गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर 5 चल रहा है, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर 5 होगा, इसमें जो आज का टॉपिक होगा पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव, यानी इसमें हम इम्पोर्टेंट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इससे पहला जो हमारा टॉपिक है ये है भूचुंबकत्व, ठीक है। देखो भूचुंबकत्व क्या होता है, यानी कि भूचुंबकत्व के हमें कुछ परिमाण मिले हैं। भूचुंबकत्व का मतलब है कि जो पृथ्वी का चुंबकत्व है, ठीक है। देखो वैसे ही आपको बता देता हूँ कि जो भूचुंबकत्व है उसकी पुष्टि हमारे पास कुछ तथ्य है उनके द्वारा हुई। जैसे कि यदि जो ये सुई है, सुई को क्या है स्वतंत्र पूर्वक लटका दी, ठीक है। यानी सुई को क्या है, यदि स्वतंत्र पूर्वक लटकाई जाए तो क्या है, ये सदैव उत्तर दक्षिणी दिशा में ठहरती है। इससे भी हमें सिद्ध होता है कि पृथ्वी का अपना खुद का क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। और दूसरा ये, यदि हम क्या है किसी कील को पृथ्वी में गाड़ दे, ठीक है, तो क्या है कुछ समय बाद वह चुंबक बन जाती है, यानी उसमें चुंबक का गुण आ जाता है, एक ही है, ठीक है प्यारे बच्चों। और दूसरी बात, किसी चुंबक की बल रेखाएं खींचने पर क्या है, उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो देखो अभी ये देखो पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव, ठीक है। यानी अवयव की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी होती है और पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके अध्ययन को करने के लिए, ठीक है, क्या है 3 राशियों की आवश्यकता होती है। और वे राशियाँ अब हम उनके बारे में ही डिस्कस करेंगे। और यहाँ से टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट सभी है एग्जाम की दृष्टि से, क्या है कि पृथ्वी के चुंबकत्व के 3 अवयव होते हैं, मैंने लिख दिया है। तो सबसे पहले जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो लिख देते हैं हम। देखो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है ये होता है भौगोलिक यामोत्तर। देखो हमारा ये होता है भौगोलिक यामोत्तर, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो ये क्या है, हमारा एन और एस है, क्योंकि हमने जब सुई लटकाई तो सुई किस दिशा में ठहरी, एन और एस, ठीक है। अब ये बताओ यदि मैं इसे आगे की तरफ बढ़ा दूँ और इसे आगे की तरफ बढ़ा दूँ, ये एन और एस ही तो रहेगा हमारा प्यारे बच्चों, एन और एस ही तो रहेगा। तो जो हमारा भौगोलिक यामोत्तर है, भौगोलिक यामोत्तर की हमारी क्या बनेगी, देखो डेफिनेशन यहाँ से इस डायग्राम से। देखो ये होता है कि किसी स्थान पर, क्योंकि ये हमारा स्थान है, किसी स्थान पर जो हमारा भौगोलिक यामोत्तर है, ठीक है, यानी कि भौगोलिक यामोत्तर ये क्या कहलाता है, यानी जो हमारा भौगोलिक ये उत्तर होता है, उत्तर दक्षिण, यानी इसका जो उत्तर और दक्षिण वाले तल गुजरने वाला जो हमारा तल है यही क्या कहलाएगा, भौगोलिक यामोत्तर कहलाता है, ठीक है, ठीक है पर बच्चों। लेकिन जो हमारे भौगोलिक यामोत्तर है आपको बता दे, ये आता है तो पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव के अंदर ही, ठीक है। लेकिन जो हमारे मेन है वे 3 हैं फिलहाल, क्या है, मैं इसलिए मतलब ये मैंने पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव में इसलिए बताया है क्योंकि ये क्या है, इसमें हमारा इनका नाम आया है, क्योंकि जब हमने डायग्राम बना, देखो भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर, ठीक है। तो मैं इनकी डेफिनेशन लिख देता हूँ जल्दी जल्दी। क्या है कि किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर ठीक है, भौगोलिक यामोत्तर क्या है, उत्तर दक्षिण से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद में आता है हमारा चुंबकीय, वैसे इनकी डेफिनेशन तो अब पूछता नहीं है, चुंबकीय यामोत्तर। देखो चुंबकीय यामोत्तर क्या है, अब ये जो हमारा है, ठीक है, इसकी भी लिख देता हूँ मैं, क्या है कि किसी स्थान पर भूचुंबकीय, ठीक है, भूचुंबकीय उत्तर दक्षिण से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर
तल क्या कहलाता है? हमारा चुंबकीय यामोत्तर कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे देखो जो हमारा मेन पॉइंट है, मतलब मेन टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं अब। यानी जो हमारे क्या है, भूचुंबकत्व अवयव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा है ये है दिक्पात कोण। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम दिक्पात कोण के बारे में बात करेंगे। देखो इसमें आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने जो डायग्राम बनाया है। ठीक है, यानी ये क्या है, हमारा भौगोलिक यामोत्तर और ये है हमारा चुंबकीय यामोत्तर। यानी भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच जितना भी हमारा न्यून कोण बनेगा, ठीक है, ये न्यून कोण ही हमारा क्या कहलाएगा, दिक्पात कोण कहलाएगा। आई होप सभी की समझ में आ गया होगा। क्या है कि किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके बाद में आता है हमारा नति कोण। ठीक है, अब नति कोण आपको बताते हैं नति कोण क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो नति कोण डायग्राम से आते हैं। अब देखो जो हमारी NS है, ठीक है, हमारा जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है B, वो तो रहता है इस दिशा में। अब ये तो हो गया हमारा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। अब ये बताओ जो एंगल है ये इस पे टिका हुआ है, तो इसका मतलब इस B का जो क्षैतिज घटक होगा हमारा हॉरिजॉन्टल H बराबर, वो किस दिशा में होगा, B कोस थीटा, इस दिशा में। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिस पे एंगल टिका रहता है उसके साथ तो कोस थीटा आता है, और जिस पे एंगल नहीं टिका रहता वो हमारा होता है वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, और ये V बराबर क्या होगा, B साइन थीटा, और उसके साथ क्या आता है हमारा साइन थीटा। अब ये बताओ देखो जो हमारा नति कोण होगा इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और इसके क्षैतिज घटक के साथ, ठीक है, बने कोण को हम क्या कहते हैं, नति कोण या नमन कोण कहते हैं। तो यहाँ तक सभी की बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो क्या बताई मैंने कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र तथा उस स्थान पर इसके क्षैतिज घटक के साथ बना कोण नमन कोण या नति कोण कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, से थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्या बताया मैंने, B और इसका जो क्षैतिज घटक है इनके साथ जो बना कोण है हमारा, यही क्या कहलाएगा, नमन कोण या नति कोण। इसके बारे में अब हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी बताते हैं। अब ये नोट की है, क्या है कि जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के जो हमारे N और S पोल है हमारे, ठीक है, यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर जो इसका मान होता है, नमन कोण का मान, वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। लेकिन जो भूमध्य रेखा होती है हमारी, ठीक है, यानी भूमध्य रेखा पर इसका मान, तो प्यारे बच्चों देखो इसका मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो आई होप यहाँ तक सभी की समझ में आ गई होगी बातें।
ठीक है। तो अब हम इसके बाद में जो हमारा क्या है, क्षैतिज एक हो रहा है, मतलब इसका जो भूचुंबकत्व है हमारा, इसका एक और घटक है हमारा, वो होता है क्षैतिज घटक। यानी तीसरा जो कंपोनेंट होता है भूचुंबकत्व का, वो क्या कहलाता है हमारा, क्षैतिज घटक। तो प्यारे बच्चों देखो, क्षैतिज घटक क्या होता है, यानी जो पृथ्वी होती है हमारी, यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को दो घटकों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो हमारा V होता है, ठीक है, यानी V क्या होता है, V तो होता है हमारा ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है, तथा H हॉरिजॉन्टल बोलते हैं इसको हम, क्या होता है, क्षैतिज घटक होता है। ठीक है, अब सभी को पता लग गया कि क्षैतिज घटक क्या होता है। सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ गहन अध्ययन नहीं करना है। अब इसके बाद में देखो, जो हमारा टॉपिक है क्या है, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्या है, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं अक्सर। ये कि देखो यहाँ पे है कि जो हमारा दिक्पात कोण है, नति कोण है और क्षैतिज घटक है, इनमें संबंध, इन संबंधों के लिए मैं केवल एक ही वर्ड यूज करता हूँ, क्या, अवयवों में संबंध। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो अवयवों में संबंध के लिए आपको कुछ नहीं करना, हमें क्या है, चित्र से देखो, हमें चित्र से स्पष्ट है कि जो हमारा क्या है वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो है बी साइन थीटा, जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है बी कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से चित्र से जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, अभी बताओ चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक क्या है, H, और H बराबर किसके है हमारा, बी कोस थीटा के। ठीक है, यहाँ पे हम ई वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या है, ई का मतलब होता है अर्थ कि चुंबकीय क्षेत्र उसका है। ठीक है, समीकरण क्या हो गई, 1। और जो इसका ऊर्ध्वाधर घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक, ये कितना होगा, v बराबर बी साइन थीटा। समीकरण क्या हो गई, 2। अब ये बताओ, यदि मैं समीकरण 2 को भाग दे देता हूँ 1 से, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, यही तो आएगा, v/h बराबर बी साइन थीटा बटे बी कोस थीटा, बी से बी कैंसिल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से ये बताओ क्या आएगा, साइन बटे कोस होता है हमारा टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर v/h। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, हमारा जो यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है वो क्या बनता है कि हमें v दे देगा और h दे देगा। ठीक है, और ये पूछ लेगा कि जो हमारा ये है नतिकोण का मान कितना है, तो आपको क्या है, ये फॉर्मूला यूज करना है। अब इससे आगे क्या है, पुनः हमको क्या करना है कि जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, देखो जब हम समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ते हैं तो ये क्या आएगा, h² + v², क्योंकि जो हमारी LHS है, LHS है वे हम एक साथ जोड़ देते हैं। अब इसके बाद में ये क्या होगा हमारा, b² cos² थीटा प्लस के b² sin² थीटा, तो h² प्लस के v² बराबर, यहाँ से देखो दोनों में से क्या कॉमन है, b², और ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos² थीटा प्लस sin² थीटा। और सभी को पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है हमारी, उसमें क्या होता है त्रिकोणमिति में कि cos² थीटा प्लस sin² थीटा का मान कितना होता है, 1। तो इसलिए जो हमारा b² बचेगा, क्या बचेगा, वो h² प्लस के v²। तो यहाँ से देखो हमारा जो b की वैल्यू मिलती है, b की वैल्यू रूट के अंदर क्या आ जाएगी, वो h² प्लस के v²। एक फॉर्मूला ये होगा हमारा। देखो यहाँ से जो न्यूमेरिकल बनता है वो क्या बनता है, हमें पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र दे देता है, या तो हमसे इन दोनों में से एक देकर या तो क्षैतिज पूछ लेता है या ऊर्ध्वाधर घटक पूछ लेता है। ठीक है, दोनों में से एक का मान देगा और हमारा संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का मान देगा। ठीक है, तो हम न्यूमेरिकल सोल्व कर देते हैं, या यहाँ से ये न्यूमेरिकल बन जाता है, h और v के मान दे देता है,
और ये पूछ लेता है कि पृथ्वी का जो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक देखो हमारा क्या है। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो टॉपिक है ये है चुंबकीय पदार्थ। देखो सभी को पता है चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, यानी जिन पदार्थों में चुंबक का गुण पाया जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात यही होती है कि जिन पदार्थों में चुंबक का गुण पाया जाता है, ठीक है, तो क्या कहलाते हैं हमारे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। अब इसके बाद में देखो जो हमारे चुंबकीय पदार्थ है, इन चुंबकीय पदार्थ को क्या है समझने के लिए, यानी कि जो हमारे इनके गुण होते हैं इनको समझने के लिए कुछ राशियों का प्रयोग करना पड़ा। मैं बात भी लिख देता हूँ कि जो चुंबकीय है, चुंबकीय पदार्थों को समझने के लिए क्या है, कुछ राशियों का प्रयोग करना पड़ा प्यारे बच्चों। ठीक है, समझने के लिए कुछ राशियों की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, जो निम्न प्रकार है। ठीक है, सबसे पहला है हमारा जो टॉपिक है ये है चुंबकन क्षेत्र। देखो यहीं से एक क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो जो चुंबकन क्षेत्र होता है ये क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है, जब हम किसी पदार्थ को क्या है किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या है उसमें चुंबक का गुण आ जाता है। ठीक है, इस जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हमने इसे तो कहते हैं हम चुंबकन क्षेत्र। और इसे चुंबकित करने की जो क्षमता है, यानी जो पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता है जिसके कारण ये गुण आया, ठीक है, वो कहलाती है हमारी चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। सभी को पता है कि क्या है कि जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह चुंबकित हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। और इसके चुंबकित करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और जो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं हम एच वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे एच वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक आपको मात्रक भी साथ के साथ ही बता देता हूँ। इसका जो मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर होता है। ठीक है, और इसकी जो वीमा होगी वो क्या होगी, L की -1A। हमारी ये बातें हो गई। अब इसके बाद में आती है हमारी, अब देखो जो हमारा टॉपिक है ये क्या है, तो हमारा जो टॉपिक होगा ये होगा चुंबकन की तीव्रता। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो सिंपल सी बात में मैं कहूँ कि जो चुंबकन की तीव्रता होती है ये क्या होती है, यानी कि कोई भी चुंबकीय पदार्थ है और उसके क्या है प्रति एकांक आयतन में जो उत्पन्न
चुंबकीय आघूर्ण है हमारा, वही क्या कहलाएगी, चुंबकन की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम कि किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आई। ठीक है, आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ से जो आई बराबर होता है हमारा, ये होता है कैपिटल एम अपॉन वी, क्योंकि हमको पता है कि जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। और इसका जो मात्रक होता है, मात्रक भी साथ के साथ ही लिख देता हूँ, इसका भी मात्रक क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये हो गया। अब इससे देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो देखो जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा अब, ये क्या है, ये हमारा चुंबकीय प्रेरण। देखो प्यारे बच्चों, जो चुंबकीय प्रेरण होता है, एक ही लाइन में हम कहे तो क्या है, कोई पदार्थ हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या है, वो चुंबकित हो जाता है, उसमें क्या है, चुंबक का गुण आ जाता है। ये घटना ही हमारी चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं हम कि किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसमें चुंबक का गुण आ जाता है। ठीक है, इस घटना को क्या बोलते हैं हम, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप सभी की समझ में आ गई होगी ये बातें। तो चलो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, तो कल क्या है, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हम इसके एक दो जो है न्यूमेरिकल करेंगे, जो मैंने पीछे क्या है आपको फॉर्मूला बताया था, जो पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव से रिलेटेड। ठीक है, सिर्फ इसमें से वही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं अक्सर। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।